16 जनवरी को मीरा भाईंदर महानगर पालिका का नतीजा है, जिसमें भाजपा को एक प्रचंड जीत के तौर पे देखा गया और शिवसेना जिस प्रकार से लड़ रही थी, उन्हें उनके जिस तरह से उनकी रणनीति थी उस हिसाब से उनके रिजल्ट नहीं आए। हमारे साथ हैं शंकर झा, शिवसेना नेता हैं, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर में प्रभाग 12 एक हॉट सीट के तौर पे सभी लोग देख रहे थे। झा साहब, सबसे पहले हम आपसे ये समझेंगे कि आपने जिस प्रकार से पूरी शिवसेना ने मीरा भाईंदर शहर में चुनाव लड़े, आपने प्रभाग 12 में जिस तरह से चुनाव लड़ा, उसमें पूरे मीडिया में या फिर लोगों के बीच में ये चर्चा थी कि प्रभाग 12 जो है काफ़ी हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से भाजपा से उप महापौर, पूर्व महापौर और पूर्व नगर सेवकाएं सब थी, लेकिन आप लोगों के साथ में कोई भी पूर्व नगर सेवक नहीं था। उसके बावजूद भी आपने टक्कर देने की कोशिश की, तो क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार। देखिए, बड़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा सपोर्ट किए। हम सबको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, जिन्होंने हमें वोट किए उनको भी और जिन्होंने नहीं किए उनको भी दिलाना चाहते हैं कि हम एक बेहतर काम करने के लिए आए थे और हम बेहतर काम करेंगे। हम समाज की आवाज़ों को उठाएंगे और जो हम सुविधा, जो बेसिक नीड्स है, उसको फुलफिल कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हार जीत तो चलती रही, जब दो लोग लड़ते हैं तो हार जीत चलती रहती है, बट यहाँ की जो हार जीत हुई ना, वो अलग है। इसको कंसिडर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोकस वोट बहुत हुआ है। 7-11 स्कूल में देखेंगे, मैं खुद ही था वहाँ पे, मेरे 2-3 वीडियो मिलेगा आपको। गवर्नमेंट के स्टाफ वहाँ पे बीजेपी के ऐप चला रहे थे। ये बीजेपी का विचारधारा नहीं है। वहाँ पे आप कई बार ऐसा हुआ है कि बोकस वोट में टेंडर हमने लिया है, एक बूथ पे 38 हमारा टेंडर हुआ है। 38 वोट बोकस की डुप्लीकेट आया है देने के लिए, उससे वो ऐसे लोग मिले। तो सोचो एक्चुअल में कितना बोकस हुआ होगा। तो ऐसे तमाम काम हुए जो नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी हमें हार करके भी आज ऐसा फील हो रहा है कि मैं जीता है। हमें वार्ड क्रमांक 12 से तकरीबन 400-500 मैसेज आया होगा, लेकिन पूरा मीरा भाईंदर से 3500 मैसेज आया मेरे पास, 3,500-4,000 मैसेज आया है। तो ये मेरी जीत है, ये सब लोगों का आशीर्वाद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यही आशीर्वाद बना रहे। मेरे हार के जीतने के बाद ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि महादेव जब भी जो करते हैं, अगर मेरे को हार आज दिए ना, तो कल जीत के लिए कुछ बड़ा सोचे होंगे, इसीलिए मुझे हार का सामना करना पड़ रहा है। झा साहब, आप भवन निर्माता, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बहुमंजिली इमारतें बनाई। इस चुनाव प्रचार के दौरान आपने ज़्यादातर हमने भी देखा कि आप घर घर तक पैदल गए, घर घर तक, हर घर तक आपने कोशिश की कि अपने डोर टू डोर कैंपेन करने की। जिस प्रकार से मेहनत थी, आपको लगता है कि उस मेहनत को सही तरीके से जो रिजल्ट आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया? नहीं आ पाया। मैं आपको एक बार और वापस बताना चाहता हूँ कि मैं बिजनेसमैन तो हूँ ही, लेकिन इसके साथ में सोशल वर्क मैंने बहुत किया। आपको अगर याद होगा, कोविड के टाइम में मैं अकेला आदमी था जो 5-5 हज़ार आदमी को 74 दिन तक भंडारा किया। हमने कम से कम 40 से 50 हज़ार राशन किट डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ठीक है, ये महादेव ने दिया है ताकत, इसीलिए किया। अगर नहीं दिए रहते तो हम कर ही नहीं पाते। बट जो रिजल्ट आया ना, आप यहाँ से आप जाएँ, आप एज ए मीडिया हैं हमारे सामने, आप जाएँ ये वार्ड क्रमांक 12 में, आप 500 आदमी से रिव्यू लो और 500 आदमी में अगर 75% आदमी अगर शंकर झा के फेवर में बात नहीं करेगा, तो मुझे बताना, नहीं झा तुम झूठ बोल रहे थे। वोट आना नहीं आना, ये बोकस वोट करना, गुंडागर्दी करना, ये सब गलत काम करना, ये सब बीजेपी का विचारधारा नहीं था। ये लोग जो कर रहे हैं वो एकदम गलत है और इसी विचारधारा की लड़ाई हमारा था कि हम ये विचारधारा को हटाए। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ आपको कि वापस मैं लड़ता रहूँगा। अभी जो हुआ है, परिणाम जो कुछ भी हो, ना रुकूंगा और ना ही झुकूंगा, मैं लड़ूंगा। आपसे पूरे सिर्फ प्रभाग 12 से नहीं, आपसे पूरे शहर से युवा जुड़े। अब उनके लिए क्या, कि उनके सामने तो पूरी शिवसेना के जिस तरह से बड़े पैमाने पर हार हुई है, शंकर झा उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से, अगर वो आपको देख रहे हैं? मैं तमाम युवा वर्ग से, मीरा भाईंदर के जितने भी, कोई भी वार्ड का हो, जिस तरीके से शंकर झा अन्याय के खिलाफ लड़ रहा था, वो हमेशा तत्पर रहेगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगा, उसके सामने सबसे पहले खड़ा रहेगा तो शंकर झा खड़ा रहेगा, लड़ेगा शंकर झा। तो ये थे शिवसेना नेता शंकर झा, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से मेहनत हुई उस हिसाब से उन्हें रिजल्ट तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, जिन लोगों ने उनका साथ दिया, पूरी जनता ने साथ दिया, जिन युवाओं ने साथ दिया, आने वाले समय में उसी तरह से वो उनके साथ खड़े रहेंगे जैसे कि चुनाव से पहले थे। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।